बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 आज का आपका नया टॉपिक है पाकिस्तान की आबोहवा, क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। और क्लाइमेट के हिसाब से पाकिस्तान के जो ख़ित्ते हैं उनको क्लाइमेट के हिसाब से जूस में तकसीम किया गया। हमने आज वो पढ़ना है। प्रीवियस बुक में आपने टेम्परेचर के हिसाब से भी पढ़ा था और क्लाइमेट के हिसाब से भी। इस बुक में सिर्फ क्लाइमेट के हिसाब से आपने पढ़ना है। आपकी बुक एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है। आबोहवा किसे कहते हैं? किसी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का मुतालिया आबो हवा कहलाता है। मौसमी कैफियत क्या होती है? यानी वहाँ का दर्जा हरारत, बारिश, हवा का दबाव और नमी वगैरह। ठीक है। इसको हम आबो हवा के लिहाज से मंजर झेल खितों में तकसीम कर सकते हैं। नीम हारी बर्री बुलंद आबो हवा का खिता, नीम हारी बर्री सतह मुर्तफा की आबो हवा का खिता, नीम हारी बर्री मैदानी आबो हवा का खिता, हारी साहली आबो हवा का खिता। अब ये हारी वर्ड क्या है? नीम हारी और हारी इंग्लिश में आपने लास्ट 7th 8th में भी पढ़ा है, इस 7th क्लास में भी पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा हुआ है। टॉपिक्स जो होते हैं हमारा जो अर्थ है उसको हमने एक वेदर के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। इक्वेटर, टॉपिक्स, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आपने इंग्लिश में चीज़ें पढ़ी हैं, ख़त इस्तिवा वगैरह। ठीक है। तो ये नीम हारी का मतलब है सब ट्रॉपिक्स, बर्री यानी लैंड, बुलंद आबो हवा का खिता यानी ज़मीन से थोड़ा बुलंद होता है। ठीक है। नीम हारी बर्री सतह मुर्तफा की आबो हवा का खिता, ये सतह बर्री यानी ज़मीन की सतह मुर्तफा की आबो हवा का खिता है। नीम हारी बर्री मैदानी आबो हवा का खिता, यहाँ पे मैदानी आबो हवा का खिता आ गया। हारी साहिली, ये टॉपिक वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे। नीम टॉपिक अब क्या होता है? हारी क्या होता है? हारी यानी जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है। वैसे हम टॉपिक्स का मीनिंग लेते हैं कि टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बिटवीन का जो इलाका आता है उसे हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। ठीक है। अब ये सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट हाईलैंड के बारे में। नीम हारी बुलंद आबो हवा का खिता, सब ट्रॉपिकल। आबो हवा के इस खित्ते में पाकिस्तान के शुमाली बुलंद पहाड़ी इलाके बैरूनी, वस्ती, कोह मालिया, शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले, चित्राल, सवात और दीन, मगरबी पहाड़ी सिलसिले, वजीरिस्तान, ज़ोब और लोरा लई वगैरह शामिल हैं। और बलोचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले कोयटा, सारावान, वस्ती मकरान और जालीवान शामिल हैं। अब ये क्या है? पहाड़ी इलाके हैं, बुलंद पहाड़ी इलाके हैं। तो यहाँ की आबो हवा मौसम सरमा में सर्द होती है, बर्फ़बारी होती है, और मौसम गर्मा भी ठंडा होता है, जबकि मौसम बहार में बारिशें होती हैं। इस खत्ते के कुछ इलाकों मसलन बैरूनी हिमालय में, मरी और हज़ारा में करीबन सारा साल बारिशें होती हैं। ज़्यादातर बारिशें मौसम गर्मा के आखिर में होती हैं। यह है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, नीम हारी बर्री बुलंद आबो हवा का खिता। अब हम बात करेंगे सतह मुर्तफा आबो हवा का खिता, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। इस खित्ते में ज़्यादातर बलोचिस्तान का इलाका आता है। मई से वस्त सितंबर तक यानी सितंबर के मिड तक गर्म और गर्द आलूद हवाएं मुसलसल चलती रहती हैं। सिब्बी और जैकबाबाद इसी खित्ते में वाक़ हैं। जनवरी और फरवरी के महीनों में कुछ बारिशें होती हैं। यहाँ का मौसम शदीद गर्म, खुश्क और गर्द आलूद हवाएं इस खित्ते की अहम खसूसियात हैं। दैन आता है नीम हारी बर्री मैदानी आबो हवा का खिता। आबो हवा के इस खित्ते में दरियाई सिंध का बलाई मैदान यानी सूबा पंजाब, ज़ेरी मैदान सूबा सिंध शामिल है। इस खित्ते की आबो हवा में मौसम गर्मा में ज़्यादा दर्जा हरारत रहता है और मौसम गर्मा के आखिर में मानसून हवाओं से शुमाली पंजाब में ज़्यादा बारिश होती हैं, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें कम होती हैं। मौसम सरमा में भी बारिश की यही सूरत हाल रहती है। थल और जनूब मशरक़ी सहरा खुश्क तरीन इलाके हैं, यानी बारिश कम होती है। पेशावर के मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएँ, बारिश और तूफ़ान आते हैं। पेशावर में मौसम गर्मा में गर्द के तूफ़ान अक्सर चलते हैं। हारी साहली आबो हवा का खिता, कोस्टलैंड यानी ट्रॉपिकल कोस्टलैंड। इस खित्ते में सूबा सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाके, यानी जो साहिली इलाका कौन सा होता है? जो सतह समुंदर के करीब होता है, साहिली इलाका। सालाना रोज़ाना के दर्जा में बहुत कम फ़र्क होता है। मौसम गर्मा के दौरान समुंदर से हवाएं चलती हैं, हवा में नमी ज़्यादा होती है। सालाना औसत दर्जा हरारत करीबन 32 दर्जे सेंटीग्रेड होता है। मई और जून के गर्म तरीन महीने हैं। रसबेला के साहिली मैदान में बारिशें मौसम गर्मा और सरमा दोनों मौसमों में होती हैं। अब आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। अब आबो हवा के आप जैसे देख सकते हैं हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरे असरात होते हैं। किसी भी मकाम या इलाके में मौजूद ये इंसान के रोज़मर्रा कामों पर असर रखती है, यानी हमारे वहाँ के रहने वाले के माशी, माशरती, सियासी, समाजी, तजारती तमाम सरगर्मियों का अनुसार काफ़ी हद तक आबो हवा पर होता है। सर्द इलाकों में रहने वाले लोगों का लिबास, रहाइश और खुराक गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होता है। इसी तरह मुल्की सतह पर तजारती, सियासी और माशी गर्ज तमाम सरगर्मियाँ मुख्तलिफ होती हैं, यानी गर्म इलाकों में रहने वाले और सर्द इलाकों में रहने वालों के
इन तमाम इन चीज़ों में फ़र्क होता है, सियासी तौर पर, समाजी, माशी, माशरती, हर तरह से इनमें फ़र्क होता है। अब शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाके, यहाँ पे आप हेडिंग बना लेंगे शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाके। अब ये इलाके पहाड़ी सिलसिलों में घिरे हुए हैं। ये इलाके सतह समंदर से कई हज़ार मीटर बुलंद होते हैं। जैसे जैसे हम सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाते हैं, दर्जा हरारत में कमी वाक़ हो जाती है। पहाड़ी इलाकों का दर्जा हरारत मौसम सरमा में सर्द तरीन यानी नुकतम इंजमाद यानी फ्रीजिंग पॉइंट से यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी गिर जाता है। ज़्यादातर बर्फ़बारी होती है। यहाँ के रहने वाले तमाम सरगर्मियाँ मौसम सरमा में करीबन महदूद हो जाती हैं। तो लोग मौसम सरमा के शुरू से पहले खुराक और दीगर अशिया ख़रीद लेते हैं। अब यहाँ के लोगों का पेशा क्या, घरेलू दस्तकारी यानी हाथ से बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम हैं। बाज़ लोग अपने मवेशियों को पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ मुंतकिल करते हैं, क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से वहाँ पर चरागाहें ख़त्म हो जाती हैं। मौसम गर्मा में ये इलाके सरसब्ज़ और शादाब हो जाते हैं। बर्फ़ पिघलने से नदी नाले रवां दवां हो जाते हैं और यहाँ के रहने वाले लोग अपने मवेशियों को लेकर दोबारा इन इलाकों का रुख कर लेते हैं। मौसम गर्मा में काश्तकारी लोगों का अहम पेशा है। मुख्तलिफ़ इक़साम के फल भी मिलते हैं, लिहाजा माशी और तजारती सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। अब पहाड़ी इलाके निस्बतन कम गुंजान आबाद यानी कम आबादी वाले होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं होती। मादनियात के ज़खायर मिलते हैं पहाड़ी इलाकों में। यहाँ के लोग मेहनती और जफाकश होते हैं और इन इलाकों की आबो हवा अच्छी होती है। इस वजह से यहाँ पर टूरिज़म यानी सियाहत को भी बहुत तरक्की मिली है। मैदानी इलाके, मैदानी इलाकों की आबो हवा में शिद्दत पाई जाती है। यानी मौसम गर्मा बहुत गर्म और मौसम सरमा सर्द होता है। यह आबो हवा मुख्तलिफ़ इक़साम के फलों, सब्ज़ियों और फसलों के लिए बहुत मौजूद होती है। मैदानी इलाके क्योंकि दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बनते हैं, इसलिए वो बहुत ज़ख़ीस होते हैं। इसलिए यहाँ तक पे रहने वाले लोगों की आमदनी का ज़्यादातर इंसार ज़राअत पर होता है और इससे मुतल्लिका सनतों पर, और माशी हालत भी इनकी बेहतर होती है। यानी आप जानते हैं पंजाब जो है वो मैदानी इलाके में आता है और ये फैसलाबाद भी मैदानी इलाके है। और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। अब लोगों के रहन सहन और ख़ुराक और लिबास पर भी आबो हवा का असर होता है। किस तरह के मैदानी इलाकों में बारिश कम होती है तो मसनूई आपाशी, ठीक है, यानी पानी जो फसलों को दिया जाता है उसको आपाशी जो है वो मसनूई तरीक़ों से ज़रिए एक निज़ाम पूरा किया जाता है। ये इलाका गुंजान आबाद होता है यानी जहाँ ज़्यादा आबादी पाई जाती है और इस ज़राए आमदोरफ्त और नकलो हरकत बेहतर हैं और लोगों को हर तरह की सहूलतें भी मैसर आती हैं। अब सहराई इलाका, सहराई इलाकों की आबो हवा बहुत गर्म और खुश्क होती है। दिन और रात के दर्जा हरारत में बहुत फ़र्क होता है। मौसम गर्मा में दिन के वक्त लू चलती है, गर्द लू आंधियाँ चलती हैं। पंजाब का जनूबी और सूबा सिंध का शुमाल और जनूबी इलाका ख़ास तौर पर रेगिस्तानी खसूसियात रखता है। लोगों की ज़िंदगी इंतहाई सख्त होती है, बारिश कम होती है, इसलिए पानी पीने के लिए दूर दूर से लाना पड़ता है। जिन इलाकों में नहरें पानी की फराहमी का ज़रिया है वहाँ ज़िंदगी कतरे बेहतर होती है। भेड़ बकरियाँ पालना इन लोगों का सबसे अहम ज़रिया माश है। ठीक है, अब हमने इसमें पढ़ा, अभी तक हम पढ़ चुके हैं पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाके और सहराई इलाके। अब हमारा 4th पॉइंट होगा प्लेट्यूज, सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान का। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान की आबो हवा में मौसम गर्मा में गर्म तरीन और मौसम सरमा में सर्द तरीन होता है। मौसम सरमा में बाज़ मुकामात पर बर्फ़बारी होती है। ये पाकिस्तान का खुश्क तरीन इलाका है। मौसम सरमा की बर्फ़बारी इस इलाके में पानी के ज़ख़ीरों की दस्तयाबी का अहम ज़रिया है। मौसम गर्मा में नशेबी इलाके और छोटे दरियाओं में पानी जमा हो जाता है, लिहाजा यहाँ झीलें और मौसमी नदी नाले मौजूद होते हैं। यहाँ पे कारेज़, आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कारेज़ से क्या मुराद है। तो पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी को जमा करके ज़मीन दोज नालियों कारेज़ के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कारेज़ से क्या मुराद है। तो बारिश के पानी को ज़मीन दोज नालियाँ उनके ज़रिए जमा करने के, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अमल को कारेज़ कहते हैं। बलूचिस्तान में दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से ये ज़मीन दोज नालियाँ बहुत अहम है, क्योंकि पानी इनसे बखारात बनकर यानी वेपराइजेशन का अमल नहीं होता, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे होती हैं, तो इन पर पानी बुखारात बनकर उड़ता नहीं है, जिसकी वजह से इस इलाके में काश्तकारी शुरू हो गई है। अब यहाँ के रहने वालों का दारोमदार भेड़ बकरियों और मवेशी पालने पर है। यहाँ के इलाके की फलों की पैदावार और मादनी वसाइल की दौलत से माला माल हैं। लोगों का ज़रिया माश मकामी वसाइल की दस्तयाबी पर है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। इसको आपने एज इट इज़ याद करना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कम ही आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लॉन्ग ही आता है ये वाला। आपसे सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है कि आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान को कितने ख़ित्तों में तकसीम किया गया है,
तो अगर सिर्फ इतना पूछा जाए तो इसका नाम आएंगे, और अगर इसकी डिटेल पूछी जाए तो आपने इसमें डिटेल पूछनी है। और अगर इसमें पूरा क्वेश्चन पूछा जाए कि पाकिस्तान की आबो हवा और के लिहाज से मतलब कितने खितों में तकसीम किया गया है और इस पे असरात बताएं, तो आपने पूरा इसका क्वेश्चन दोनों टॉपिक्स लिखने हैं। ठीक है, ये जस्ट आपने लर्न करना है। शॉर्ट क्वेश्चन बना है, आबो हवा किसे कहते हैं, आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान को कितने खितों में तकसीम किया गया है, इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें से शॉर्ट और कोई नहीं, आप लॉन्ग करेंगे तो ये शॉर्ट में ही उसमें से खुद ही शॉर्ट बन जाएंगे। दैट्स इट।